हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित अभ्यास पत्र नंबर 2 के बारे में। अगली क्लास में हमने देखा था अभ्यास पत्र 1 में और अभ्यास पत्र में 1 में प्रश्नावलियों में से मिलाकर के 10 प्रश्न देखे थे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज इस क्लास में बात करेंगे अभ्यास पत्र नंबर 2 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और विद्यार्थी अक्सर उसको कंफ्यूज में गलत कर लेते हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे प्रश्न पत्र नंबर 2 और प्रश्न नंबर 1 की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 दे रखा है विद्यार्थियों, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। अब देखो प्रश्न करने से पहले आपको प्रश्न का नेचर, प्रश्न की प्रकृति को समझना है। प्रश्न में पूछ क्या है और प्रश्न में दे क्या रखा है, समझ रहे ना। पहले आपको समझना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, फिर देखना है कि प्रश्न में दिया हुआ है क्या है, फिर आपको आंसर निकालना है। समझ गए ना। पहले आप देखेंगे कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, फिर देखेंगे अगर ये पूछा गया है तो दिया क्या है, फिर आप क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। देखो प्रश्न में पूछा गया है कि गुणनफल ज्ञात करना है। अब गुणनफल किसका, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न दे रखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या। प्रश्न दे रखा है विद्यार्थियों, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। अब आपको ज्ञात करना है, देखना है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है। देखो गिनती की शुरुआत 1 से होती है, तो 1 न तो भाज्य है, 1 न तो भाज्य है नहीं अभाज्य, 2 क्या हो जाएगी अभाज्य। तो ये सबसे छोटी अभाज्य पूछे तो 2 है, 3 ये भी अभाज्य है, 4 ये भाज्य, तो सबसे छोटी अभाज्य हो जाएगी। तो सबसे छोटी भाज्य हो जाएगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। फिर दूसरा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। अब प्रश्न पूछा कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो अपने पास सबसे छोटी भाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। अब दोनों को क्या करेंगे, गुणनफल करेंगे। तो 4 गुणा 2 और 4 और 2 को गुणा कर दो विद्यार्थियों, कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। समझ गए। पूछा गया था प्रश्न में, एक बार वापस आसानी से समझो। प्रश्न में पूछा गया था सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हमने देखा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और 4 और 2 को गुणा करने पर 8। समझ गए। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखो दूसरा प्रश्न दे रखा है विद्यार्थी, उसमें संख्याओं 135 और 225, संख्याओं 135 और 225 का मशब निकालना क्या है, मशब। लेकिन मेथड देखो, दूसरा मेथड दे रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। अब आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, और ज्ञात करना है मशब 135 और 225 का। समझ गए। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है वह दे रखा है 135 और 225, 135 और 225 का ज्ञात करना है मशपक, ज्ञात करना है मशपक, और वो करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से कोई भी दो संख्याओं का आपको मशप निकालना है, मतलब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना है, छोटी संख्या का भाग लगाना है बड़ी संख्या में। जो छोटी संख्या दे रखी है उन छोटी संख्या का भाग लगाएंगे हम बड़ी संख्या में। तो दोनों में से छोटी संख्या देखो कौन सी है, 135, बड़ी संख्या बोलो 225, बड़ी संख्या हो जाएगी 225। अब देखो 135 का भाग 225 में कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 135। अब 135 माइनस करो, 225 में से 135 घटा दो, रहेगा 90। फिर ये संख्या आगे उतारेंगे हम। अब ये संख्या उतारो आगे 135। अब 135 में 90 का भाग एक बार,
90 का भाग जाएगा एक बार, ये 90। 135 में से 90 घटा दो, संख्या रहेगी 45, फिर ये 90 उतारोगे, ये 90, और 45 का भाग लगा दो 90 में दो बार, 45 का भाग लगा दो 90 में दो बार, और 90 में से 90 घटाने पर 0। तो देखो 135 और 225 का मसफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से निकालना है। तो छोटी संख्या का भाग लगाना बड़ी संख्या में, छोटी संख्या 225, बड़ी संख्या 135, भाग लगाए एक बार 135, 225 में से 135 घटा दो 90, और ये उतार दो 135, और 90 का भाग एक बार, 90 का भाग लगा दे एक बार, और 135 में से 90 घटाने पर 45, उतार दो आगे 90, और 45 का भाग लगाओ 90 में दो बार, 90 में से 90 घटाने पर 0। जो लास्ट आपने जिस संख्या का भाग लगाया ना, जिस संख्या का आपने भाजक किया है, क्या है ये, भाजक है, लास्ट वाला जो आपका भाजक है ना, वह आपका हो जाएगा मशपा। तो क्या हो जाएगा, मशपा। तो इस हिसाब से और इस विधि से हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मेथड से हमने क्या कर लिया है, मशपा ज्ञात कर लिया। समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 देखो। प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, प्रश्न नंबर 3 दे रखा है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य को निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्यकों का योग ज्ञात करना है। अब देखो शून्यकों का योग ज्ञात करना है, तो देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में यहाँ कर लेता हूँ। प्रश्न नंबर जो 3 दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और पूछा गया है शून्यकों का योगफल। और प्रश्न में पूछा गया है आपको शून्यकों का योगफल। प्रश्न में पूछा क्या है, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र आपको पता है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए हो जाएगा। शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र हो जाएगा माइनस बी बटा ए। ए का मान 1 है, बी का मान 7 और सी का मान 10, तो माइनस की जगह माइनस है। और बी का मान कितना है विद्यार्थियों, यहाँ पे 7 है, और ए का मान 1, एक्स स्क्वायर एक बार है, और माइनस 7 में 1 का भाग लगाने पर माइनस 7। समझ गए। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ज्ञात करना है शून्यकों का योगफल, और योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र माइनस बी बटा ए, ये 7 माइनस का माइनस रखेंगे, एक का मान 1 है, और 1 का भाग लगाने पर माइनस 7। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व आउट कर लिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। और प्रश्न नंबर 4 देखो, प्रश्न नंबर 4 दे रखा है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, अब क्या है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्यू, क्रमशः क्यू और 1/q है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। अब देखो ज्ञात क्या करना, प्रश्न में समझना है, इसको प्रश्नों में समझना है। हमें ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद। ज्ञात क्या करना है हमें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो प्रश्न में ज्ञात करना है हमें द्विघात बहुपद। ये देखो आगे प्रश्न नंबर है 4, प्रश्न नंबर है यह 4। ज्ञात क्या करना है, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ये ज्ञात करना है आपको, एक द्विघात बहुपद। और आपको पता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद का मानक रूप, तो मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। इसमें दे रखा है प्रश्न में पूछा गया शून्यकों का योग, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग या योगफल। और शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होगा वह रहेगा माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। और दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, दूसरा रहेगा प्रश्न में जो दे रखा है वह है शून्यकों का गुणनफल, ये रहा शून्यकों का गुणनफल। और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सूत्र याद है आपको विद्यार्थियों, वह है आपका सी बटा ए, वह है आपका सी बटा ए। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा था, देखो एक बार वापस मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न में दे रखा है यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, तो योग तो कितना हो जाएगा क्यू, और गुणनफल कितना हो जाएगा 1/q। तो योग तो हो जाएगा आपकी q, और शून्य का गुणनफल हो जाएगा q 1/q, 1/q ये हो जाएगा। तो बट्टा में 1 मान लो।
अब देखो a का मान कितना है, a का मान यहाँ दोनों जगह देखो, तो a का मान q है, तो a का मान कितना है, q है। c का मान देख लो, ये 1 है तो 1 रख लो, c का मान हो जाएगा 1। b का मान कितना है विद्यार्थी, ये माइनस है ना, तो b का मान हो जाएगा -q। अब इसको मान रखना है, बस मान रखना है, ये मानक रूप है, मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस सी, ax² प्लस bx प्लस सी, ये हो जाएगा इसका मानक रूप। किसका मानक रूप होगा, द्विघात बहुपद। अब इसमें मान रखेंगे, a का मान रखो q, तो ये हो जाएगा q x का स्क्वायर, b का मान -q, ये हो जाएगा -qx, और c का मान कितना है विद्यार्थियों, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न हर बार बोर्ड में पूछे जा सकते। एक बार वापस देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न था, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है वो होगा ax² प्लस bx प्लस c। प्रश्न में दे रखा है शून्यकों का योगफल बराबर -b बटा a बराबर q बटा 1, शून्यकों का गुणनफल c बटा a 1 बटा q। इसमें देखो a का मान q हो जाएगा, c 1 हो जाएगा, और q माइनस b का मान, b का मान q माइनस q हो जाएगा। अब मानक रूप ये रहा ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें मान रखना है, a का मान q प्लस b का मान -q और c का मान हो जाएगा 1। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 4 को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। बढ़ते ही प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया है इसको समझना है। प्रश्न नंबर 5 देखो, एक रेखिक समीकरण की घात कितनी होगी। तो आपको पता है रेखिक समीकरण होता है और उसकी घात कितनी होती है, रेखिक समीकरण की विद्यार्थियों 1 होती है। कितनी होती है, रेखिक समीकरण की घात 1 होती है। तो प्रश्न नंबर 5 आपको याद ही रखना होता है। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 बहुत ही शानदार प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न भी पूछेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 8 एवं 8x माइनस 3y बराबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। किस विधि से सॉल्व करना है इसको, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण देख लो 2 है, 2x प्लस 3y। देखते हैं इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 8, ये समीकरण नंबर आपका 1। दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो दे रखा है 8x माइनस 3y बराबर 2, और प्रश्न नंबर समीकरण नंबर 2। अब इसमें x और y का मान निकालना है, विधि दे रखी है, प्रतिस्थापन विधि से इसको निकालना है। देखते हैं। अब समीकरण नंबर 1 जो दे रखा है, समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे पहले। समीकरण नंबर 1 को, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर, समीकरण नंबर 1 को हल करने पर जो समीकरण नंबर 1 दे रखा है, एक ये रहा 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 8। अब देखो इसमें 2x बराबर 8, ये 3y बराबर उस तरफ प्लस में और इस तरफ हो जाएगा माइनस में 3y, और x बराबर 8 माइनस 3y, और ये बट्टा में जाएगा बट्टा 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। देखो किस प्रकार से किया हमने प्रश्न को। ये प्रश्न था 2x प्लस 3y बराबर 8, समीकरण नंबर 1, 8x माइनस 3y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखो मेथड कौन सा है समझ लेना है, क्योंकि इसमें अलग अलग मेथड से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि है, कौन सी विधि पूछी है विद्यार्थियों, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व आउट करना होता है इसको। तो 2x प्लस 3y बराबर 8 और 8x माइनस 3y बराबर 2। अब समीकरण नंबर 1 को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, समीकरण नंबर 1 को। समीकरण नंबर 1 ये रहा है 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x बराबर 8, और ये उस तरफ प्लस में पक्षांतर करने पर हो जाएगा माइनस, x बराबर 8 माइनस 3y बटा 2, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 3। कौन सा समीकरण है विद्यार्थी, समीकरण नंबर हो जाएगा 3। अब इस समीकरण नंबर 3 जो x का मान है ना, ये x का मान 8 माइनस 3y बटा 2, ये इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कितने में रखने पर विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। देख लो समीकरण नंबर 2, ये रहा समीकरण नंबर 2, 8x माइनस 3y बराबर 2 और 8x का मान ये रखो
8 माइनस 3y बट्टा 2 माइनस 3y और बराबर 2। अब इसको समझना है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से समझना है इस प्रश्न को, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा और आप गलत करके आएंगे तो फिर 2 या 3 नंबर का नुकसान हो सकता है आपको। तो प्रश्न को समझना है। ये तो देखो समीकरण है 8x माइनस 3y बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2 दे रखा है। अब हमने क्या कर लिया, ये जो x का मान निकाला है ना, ये इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। तो देखो 2 का भाग लगा दो इसमें, 8 में 4 बार भाग। अब 4 बार एक कोष्टक, तो दोनों को गुणा करेंगे। 4 और 8 को गुणा कर लो 32, 4 और 8 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 32, 4 और 3y को गुणा करेंगे हो जाएगा 12y और 3y बराबर 2। अब देखो 32 माइनस, अब इन माइनस और माइनस जुड़ेंगे आपस में, रहेंगे तो माइनस के माइनस, लेकिन जुड़ेंगे। 12 और 3 कर दो आपके हो जाएंगे 15y बराबर 2, माइनस 15y बराबर 2। ये जो 32 से बराबर की इस तरफ में प्लस में, उस तरफ चले जाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 32, माइनस 15y, 2 में से 32 घटा दो माइनस के 30, और माइनस से माइनस कट y बराबर 30 बट्टा 15, और 15 का भाग लगा दो 30 में। y का मान कितना आ गया विद्यार्थियों? 2 आ गया। अब इस y के मान को रखना है तो समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो। 3 छोटा है तो छोटे में रख लो। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर देखो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं प्रश्न को। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये देखो 8 माइनस 3y बट्टा 2। अब देखो x बराबर 8 माइनस 3, y का मान कितना है विद्यार्थियों? 2 बट्टा 2, x बराबर 8 माइनस 3 और 2 को गुणा कर दो 6 बट्टा 2, और 8 में से 6 घटाने पर 2 बट्टा 2, और 2 में 2 का भाग लगाने पर हो जाएगा विद्यार्थियों 1। तो x का मान कितना आया विद्यार्थियों? 1 आया, और y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 6 था, इस प्रश्न नंबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हमने सॉल्व कर दिया है। एक बार वापस समझ लेते हैं प्रश्न को, देख लेते हैं। प्रश्न है 2x प्लस 3y, समझना आसानी से। 2x प्लस 3y बराबर 8, समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर दे रखा है 1। दूसरा 8x माइनस 3y बराबर 2, ये समीकरण नंबर दे रखा है 2, और इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो समीकरण नंबर 1 को हल करेंगे। 2x प्लस 3y बराबर 8, इसको हल करना है तो 2x बराबर 8 और बराबर इस तरफ प्लस में 3y, उस तरफ हो जाएगा माइनस। x बराबर 8 माइनस 3y बट्टा 2, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब देखो x का मान अब रखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 को सॉल्व किया तो ये 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये दूसरा देखो 8x माइनस 3y बराबर 2, 8 x का मान ये रहा 8 माइनस 3y बट्टा 2, और माइनस 3y बटा 2, 2 का भाग लगा दो 4 बार। अब देखो 4 और 8 को भी गुणा करना है 32, और 4 और 3 को भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपके 12, और आगे दे रखा माइनस 3y बराबर 2। 32 बराबर माइनस 12 और माइनस 3 जोड़ दो, माइनस 15 बराबर 2, और माइनस 15 बराबर 2, इस तरह ये प्लस है उस तरफ हो जाएगा माइनस। माइनस 15 बराबर 2 में से 32 घटाएंगे तो माइनस 30, और माइनस से माइनस कट हो जाएगा, y बराबर 30 बटा 15, और 15 में 2 का भाग लगाने, 15 में सॉरी 30 में 15 का भाग लगाने पर 2 बार। तो y का मान कितना आया विद्यार्थी? 2 आया। y का मान रखा हमने समीकरण नंबर 3 में। ये समीकरण 3 देखो, x बराबर 8 माइनस 3y बट्टा 2, x बराबर 8 माइनस 3, y का मान 2 रखेंगे बट्टा 2, 8 माइनस 3 और 2 को गुणा करेंगे 6 बट्टा 2, 8 में से 6 घटाने पर 2 बट्टा 2, और 2 में 2 का भाग लगा दो एक बार। तो x का मान कितना है विद्यार्थियों? 1, और y का मान कितना आया? 2। इस प्रकार से हमने जो प्रश्न देखे, अभी तक कितने प्रश्न देखे एक बार देख लेते हैं। अभी तक हमने देखे हैं प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब बढ़ेंगे हम प्रश्न नंबर 7 की ओर। ये देखो 7वां प्रश्न है, यदि an बराबर 3 प्लस 4n है तो AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। कितने पद ज्ञात करना है? 4 पद। एपी की, एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी, जिस इंग्लिश में नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव, और एपी के कितने पद ज्ञात करना है आपको? 4 पद ज्ञात करना है। अब बढ़ते करते हैं प्रश्न नंबर 7 को। देखो
सातवां जो प्रश्न है इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न 7 में दे रखा है ए एन बराबर 3+4n और कितने पद निकालना है आपको, कितने पद ज्ञात करना है, 4 पद ज्ञात करना है। कितने पद ज्ञात करना है, 4 पद ज्ञात करना। तो देखो आगे हल 4 पद है। ए एन बराबर 3+4। अब जो n है इसमें n की जगह मान रखेंगे। पहले इसका मान रख लो आप, n का मान यहाँ लिख लेते हैं, n का मान रखेंगे 1, तो इसकी जगह रखो 1 बराबर 3 हो जाएगा विद्यार्थियों। 3+4/1 को करो गुणा 4 और 3 में 4 को जोड़ने पर हो जाएगा 7। तो पहला पद तो कितना आ गया यहाँ पे, 7 आ गया। दूसरा देखो, अब n का मान पहले 1 रखा, अब कितना रखो, 2 रख लेता हूँ। ए एन बराबर 3+4 गुणा 2 बराबर, ये 3 है, 3 रख लो। 4 और 2 को गुणा कर दो 8 और 8 और 3 जोड़ दो तो हो जाएगा 11। तो दूसरा पद अपने कितना है, 11 है। अब n का मान रखो 3, तो ए एन बराबर 3+4 और n का मान रखेंगे 3 बराबर 3+4 व 3 को करो गुणा 12, 12 और 3 जोड़ दो 15, 12 और 3 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आगे आ जाएंगे आपके 15। 3 पद हो गए, एक और निकालना, तो रखो मान 4, कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो ए एन बराबर, ये समीकरण दे रखा है 3+4 और n का मान है 3, 3+4 और 3 को करो गुणा 12, सॉरी 4 रखा ना, ये 4 रखो, 4 और 4 को करो गुणा 16, 16 और 3 जोड़ दो 19, तो आगे जाएगा 19। तो 4 पद हो गए 7, 11, 15, 19, 7, 11, 15 और 19। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 7 को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 देखो, प्रश्न नंबर 8 जो दे रखा है वो दे रखा है एपी मतलब समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 में 19 पदों की संख्या कितनी है। 19 पदों की संख्या कितनी है, 19 पदों की संख्या कितनी, इस टाइप का प्रश्न है। 19 पदों की संख्या कितनी, ये क्या है प्रश्न, 19 पदों में संख्या या योग कितना है, एक इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। एक बार वापस देख लेते प्रश्न को। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 में 19 में पदों की संख्या कितनी है, तो 19 में पदों की संख्या तो 19 ही है। ये प्रश्न एक बार इसको काट लेते हैं, सही प्रश्न को। ये प्रश्न कुछ गलत लिखा गया है, या तो प्रश्न योगफल था या कुछ अलग प्रश्न है, ये छोड़ देते प्रश्न को। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 9 को। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना है, 16:81 के अनुपात में है, तो संगत भुजाओं में अनुपात ज्ञात करो। इस टाइप के प्रश्न को समझना है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये बहुत ही इजी वे में सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है देखो, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, अगर त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 16:81 दे रखा है, ज्ञात किसका करना है, भुजाओं का ज्ञात करना है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है और भुजा निकालनी है, तो हमें ज्ञात करना है इसका वर्गमूल। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 4 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:9। इस टाइप से इस प्रश्न को क्या करना है, सॉल्व आउट करना है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 देखो, बिंदु ए 4, 0 तथा बी 0, 4 में ए बी का मध्य बिंदु, यहाँ देखो मध्य बिंदु की दूरी नहीं है। इस प्रश्न को समझना है, इस प्रश्न में कंफ्यूज मत होना है। एक होता है प्रश्न, ये जो प्रश्न पूछा गया 7वीं प्रश्नावली, और आपने पढ़ी भी होगी 7वीं प्रश्नावली, निर्देशांक ज्योमिति। निर्देशांक ज्योमिति है, उसमें से इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस टाइप के प्रश्न उसी यूनिट में से हैं। तो देखो प्रश्न दे रखा है, बिंदु ए 4, 0 और बी है 0, 4। देखो समझ लेते हैं। ए बिंदु दे रखा है, ए बिंदु है 4, 0, बी बिंदु है आपका 0, 4 के मध्य बिंदु होगा। अब इसको समझना है प्रश्न को। देखो इसमें प्रश्न में पूछा है मध्य बिंदु, प्रश्न पूछा है कि मध्य बिंदु होगा, ये नहीं पूछा कि मध्य बिंदु की दूरी ज्ञात करो, दूरी नहीं पूछी, इसमें पूछा मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो देखो एक कोई रेखाखंड है, ये ए है और ये बी है। पहले के निर्देशांक दे रखा है 4 व 0, और दूसरे बी का दे रखा है 0 व 4। अब इसमें पूछा जाए अगर कि मध्य बिंदु ज्ञात करो, ज्ञात करना है मध्य बिंदु। तो देखो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए आप करना है x बराबर x1 + x2 बटा 2,
ये करना है कि x वाली संख्या को जोड़ना है। ये x1 है देखो, तो x1 कितना है 4, फिर x2 कितना है विद्यार्थियों 0, और बट्टा में कर दूंगा मैं 2। 4 और 0 जोड़ने पर 4/2, और 2 4 में 2 का भाग लगा दो विद्यार्थियों, कितना आ जाएगा 2। तो x का मान तो कितना आ गया, ये p मान लो मध्य बिंदु, तो हो जाएगा 2। y निकालो, y के लिए y1 प्लस y2 बट्टा 2। y1 का मान कितना है 0, और y2 का मान कितना है 4, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। 4 और 0 जोड़ेंगे तो 4/2, और 2 का भाग लगाने पर हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 2। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर जो 10 दे रखा है इसको सोल्व आउट किया है। समझ रहा है इस प्रश्न में, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मध्य बिंदु दे रखा है, दूरी नहीं पूछी दो बिंदुओं के मध्य, ये मध्य बिंदु दे रखा है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर, प्रश्न नंबर 11 देखो, ये प्रश्न है, इस प्रश्न है इनमें से पूछा जाएगा। प्रश्न दे रखा है, यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न दे रखा है कि यदि tan a बराबर, यदि प्रश्न ये पूछा है देखो, प्रश्न ये दे रखा है यदि 3 tan a बराबर 4 है, तो आपको प्रश्न सॉल्व करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इस प्रश्न को सॉल्व करना। अब देखो समझना है, और बहुत आसान प्रश्न होता है इस टाइप के प्रश्न। तो देखो tan थीटा या tan ए बराबर 4, और ये 3 हो जाएगा बट्टा, तो tan का मान कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। tan का मान कितना है 4/3, और एक tan का मान इसमें रखना है, बस क्या करना है tan का मान इसमें रखना है, मान रखना है। 1 माइनस tan का मान है 4/3, स्क्वायर है तो विद्यार्थी स्क्वायर कर दो, बट्टा 1 प्लस tan का मान 4/3 है तो 4/3 और स्क्वायर कर दो, बराबर 1 माइनस स्क्वायर करने पर देखो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 9, समझ गए। बट्टा में देखो 1 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यहाँ तक समझ में गया। अब इसको क्या करना है, जोड़ना है। बस जोड़ने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है कि अगर कोई एक में जोड़ना, मैं एक की बात कर रहा हूँ, अगर एक में से घटाना है 16/9, तो घटाने का तरीका देखो। अब घटाने का तरीका आपको समझना है, माइनस में नहीं करना है, आपको क्या करना है प्लस में हो जाएंगे। ये 9 है, अब 16 में से 9 घटा दो, सीधा 16 में से 9 घटा दो तो रह जाएंगे आपके 7। बट्टा में यही तरीका रखो आप, बट्टा में 9 है और 16 जोड़ना है, यहाँ पर एक जोड़ दो, सॉरी 9 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 9 जोड़ दो, तो 9 जोड़ने पर हो जाएंगे 10 जोड़ेंगे 24 से 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 29 हो जाएगा। अब देखो 9 से 9 कट हो जाएगा और 7/29, तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 7/29 इज करेक्ट आंसर। समझ गए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक बार वापस इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न था, यदि 3 tan a बराबर 4 हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर a बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर a का मान ज्ञात करो। अब इसमें tan a का मान हमने देखा 3 tan a बराबर 4 है, तो tan a बराबर 4/3 हो जाएगा। अब इसमें मान रखेंगे तो 1 माइनस tan a का मान 4/3 स्क्वायर बट्टा 1 प्लस 4/3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो 9 है, अब घटाना है तो घटा देंगे 7/9, जोड़ना है 16 9 29/9, 9 से 9 कट 7/29 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12 दे रखा है, यदि साइन 1/2 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा का मान निकालो। साइन 1/2 है। अब देखो साइन थीटा 1/2 है, साइन थीटा का मान कितना है 1/2, तो हमें निकालना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा का मान निकालना है, ये निकालना है ना। तो देखो 1 माइनस 2 और साइन का मान कितना दे रखा है विद्यार्थी 1/2 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और बट्टा में देखो साइन है तो 1/2 है। अब आगे देखो 1 माइनस 2 गुणा स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके 4,
और बट्टा में दे रखा है 1/2, 1/2 हो जाएगा। अब 2 का भाग इसमें लगा दो 2 बार, तो 1 माइनस 1/2 और बट्टा में 1/2। अब 1 में से 1/2 घटा दो तो 1/2 और बट्टा में भी 1/2, 1/2 से 1/2 कट, बराबर में हो जाएगा आपका एक आंसर। बराबर में कितना आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों? एक आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 देखो, प्रश्न नंबर 13, इस प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। प्रश्न नंबर 13 जो देखा ये देखो, 10 37 10 17 10 54 10 73 और बराबर 1, मतलब प्रश्न को सिद्ध करना है। उत्तर तो आगे दे रखा है, अब इसको प्रश्न को सिद्ध करके बताना है कि किस टाइप से या किस रूप से ये एक आया है। इसको देखो, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 10 37 गुणा मान लो 10 17 गुणा 10 54 गुणा 10 73 और बराबर में मान लो आप 1। अब देखो इसमें दोनों को चेंज करना है। इसको चेंज करना पूरक कौन है, तो चेंज करने के लिए सूत्र याद है, tan 90 माइनस थीटा, और थीटा का मान हो जाएगा आपके 36। इसको दोनों को चेंज करना है, या तो इन दोनों को कर लो या इनको कर लो। 10 17 tan 90 माइनस 17 गुणा, यहाँ पे 10 54 है, tan 54 और आगे हो जाएगा आपके 10 73 बराबर में हो जाएगा 1। जो tan है वो पूरे कोणों पर आधारित सूत्र आपने देखा है, tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट। जो tan है वो चेंज हो जाएगा आपके कॉट में, और 90 में से 37 घटाने पर 54 है। tan चेंज हो जाएगा कॉट, और 90 में से 17 घटाने पर हो जाएगा 73। आगे दे रखा है tan 54 डिग्री और tan 73 डिग्री बराबर 1। कॉट के लिए व्युत्क्रम पर आधारित सूत्र आपने देखा, वो है 1/10। कॉट के लिए 1/10 और 54 की जगह 54। कॉट के लिए वही सूत्र 1/10 वो रहेगा 73, और आगे दे रखा है tan 7 गुणा tan 73। tan 7 से tan 7 कैंसिल, और 73 से 73 बराबर 1, और 1 को गुणा करेंगे तो 1, और आगे 1 दिख रहा है। तो ये हो गया सिर्फ। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को क्या कर दिया, सॉल्व आउट कर दिया। अब प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। ये 14 प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 14 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है 1/√cos² माइनस 1 का मान ज्ञात करो। अब इसका मान ज्ञात करना देखो, और बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको इसमें जो रूट दे रखा है, रूट को देके कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सरल प्रश्न होता है। 1/√cosec² cosec² थीटा माइनस 1। अब आपको देखना है कि सर्वसमिका कौन सी है। जो रूट दे रखा है सर्वसमिका है कोई, तो आप देखेंगे जैसे विशेष कोणों पर सर्वसमिका आपने देखी होगी, तो एक सर्वसमिका ये देखो, 1 + cot² थीटा बराबर हो जाएगा आपका cosec² थीटा। cosec² थीटा, तो यही सर्वसमिका है। किस रूप में देखो, इसमें देखो cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, ये इस तरफ प्लस है तो पक्षांतर करने पर हो जाएगा माइनस। अब इसमें स्क्वायर हटा दो, दूसरी तरफ क्या लगा दो, cot थीटा बराबर रूट cosec² थीटा माइनस 1। तो यही तो है यहाँ पे, तो इसकी जगह मान रख सकते हैं cot थीटा। इसका आंसर हो जाएगा 1/cot थीटा। 1/cot थीटा ये भी राइट है, और 1/cot थीटा के लिए जो सर्वसमिका लगती है फिर वो क्या है, tan थीटा। समझ गए, 1/cot राइट है, 1/cot ऑप्शन में है तो 1/cot कर दो, नहीं तो tan थीटा में इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर लास्ट, आज इस क्लास का जो लास्ट प्रश्न है वो देखो, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या करो। अब प्रश्न पूछा एक पासे को एक बार फेंका। अब आपको पता है कि एक पासे को अगर आप एक बार फेंकते हैं तो एक पासे को एक बार फेंकने पर कितनी संख्या हो जाएगी, 6। 1 2 3 4 5 6 संख्या, और उसमें ज्ञात करना है भाज्य संख्या आने की। अब देखो भाज्य संख्या कौन सी है, अब 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, 4 भाज्य, 5 अभाज्य, 6 भाज्य। तो कितनी संख्या होगी विद्यार्थियों, 2 हो गई। टोटल कितने हैं, 6। 1 2 का भाग 1 बार और 6 में 3 बार, तो 1/6। इस प्रकार से हमने आज इस क्लास में देखा है कि अभ्यास पत्र नंबर 2। आगे की क्लास में हम
और कुछ कार्य अभ्यास पत्र देखेंगे, 3-4 जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। आपको एक एक प्रश्न को समझना है, ध्यान से समझना है। अगर कोई प्रश्न, यदि आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो वापस से रिवाइज करना है, क्लास को बैक में जाके देखना है। इसी प्रकार से हम आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।